हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है अलबेली घंटी और पेज नंबर है 109। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अलबेली घंटी, घंटी मतलब बेल। और ये एक कविता है, हिंदी कविता। तो इसको लिखे हैं श्रीमती रेखा राजवंशी जी ने। घंटी अनोखी होती है। घंटी जो बेल अनोखी होती है, मैजिकल बेल। वह घर में बजती है तो किसी के आने की सूचना देती है। जो हमारे घर में जो कॉलिंग बेल बजता है तो हमको पता चलता है कि कोई बाहर, घर के बाहर खड़ा हुआ है और हमको जाके वो डोर ओपन करना है। तो विद्यालय में बजती है तो दिनचर्या बताती है। तो विद्यालय में अगर घर में बजता है तो पता चलता है कि कोई घर के बाहर खड़ा हुआ है और घर हम जाके देखना है कौन बाहर खड़ा है, कौन हमारे घर आया है। और जब विद्यालय में बजती है तो ये बताता है कि अभी विद्यालय का दिनचर्या, विद्यालय का जो टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से कौन से टाइम में क्या पढ़ाते हैं वो, इसीलिए बेल बजता है। कौन फोन में बजाती है तो और दस संदेशा पहुंचाती है। फोन में बजती है तो बजती है और संदेशा पहुंचाती है। फोन में जब बजता है तो कभी कोई हमको कोई फ़ोन कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है तो हमको उठा के उससे बात करना है। और संदेशा मतलब मैसेज भी हमको पहुंचाती है बेल जब बजता है तो, फोन में जब बजता है। साइकिल में बजकर लोगों की सावधान कराती है। साइकिल का जो बेल बजता है तो हम जब साइकिलिंग करने के टाइम बेल बजाते हैं तो जो हमारे सामने में जो लोग जा रहे हैं तो उनको साइड में कराने के लिए हम साइकिल का बेल बजाते हैं। मंदिर में बजती है तो भक्ति भाव जगाती है। मंदिर में हम जब घंटी बजाते हैं तभी हमारे मन में जो भक्ति भाव, भगवान के प्रति भक्ति भाव जगाती है ये घंटी। अब अफसर के कमरे में बजती है तो अपना हाथ बाट दिखाते। अफसर जो मैं ऑफिस में, जो अफसर के कमरे में रूम में जो घंटी बजता है तो कोई पियोन को बुलाने के लिए और किसी को आके चेक करने के लिए ये हाथ ठाट बाट मतलब जो ये ऑफिसर उसको बुला रहा है किसी काम के लिए, तो वो दर्शाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनोखी घंटी, अलबेली घंटी। अलबेली घंटी, मैं हूँ एक अलबेली घंटी, मैं हूँ एक अलबेली। वो अपने आप को एक अलबेली घंटी बोल रही है। जो घंटी ही बोल रही है अपने आप के बारे में। मैं हूँ एक अलबेली घंटी, सबकी बनी सहेली घंटी। सबकी मैं सहेली हूँ, सबकी मैं फ्रेंड हूँ। जब देखो तब बजती रहती, जब देखो तुम्हारे लिए मैं बजती रहती हूँ। घंटी बजती रहती है। नहीं बात कुछ कहती रहती, कुछ भी बात नहीं कहती। जब भी मैं घर में बजती हूँ, जब भी मैं घर में, जब भी मेरा ये बेल बजता है तो कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई आके हमारे घर में बाहर है तो हमको जाके देखना है कि कोई बाहर है और उसको रिसीव करने के लिए, हम डोर को ओपन करने के लिए हमारे घर में कोई आया है, इसीलिए वो बजता है घर में। कोई आया, हाँ, ये कहती हूँ। जब मैं घर में बजती हूँ तो कोई आया ये कहती हूँ, इसीलिए डोर खोलो बोल के मैं संदेशा देती हूँ। घर के अंदर जो है मैं उनको बताती हूँ कि कोई बाहर है और बेल बजा रहा है तो जाके खोलने के लिए। लोगों में उत्साह जगाती, लोगों में उत्साह मतलब एनकरेज कराती, चेहरे पर मुस्कान खिलाती कि बाहर कोई आया है आपके घर में, इसीलिए मुस्कान खिलाती हूँ मैं जब घर में बेल बजता है। विद्यालय में जब बज जाती, जब विद्यालय में स्कूल में जब हम जाते हैं तभी वहाँ पे जो बेल बजता है दिनचर्या को शुरू कराती। दिनचर्या मतलब स्कूल का जो टाइम टेबल में शुरू कराती, स्टार्ट करती। अनुशासन का पाठ पढ़ाती, डिसिप्लिन मैनर्स में मैं टाइम टेबल के हिसाब से जब टाइम हो जाता है उस क्लास का तो तभी बेल बजता है तो दूसरे क्लास में पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर आते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इसीलिए अनुशासन डिसिप्लिन के हिसाब से मैं सबको पाठ पढ़ाती हूँ।
संध्या को छुट्टी करवाती, जब टाइम हो जाता है 4 o'clock, जब स्कूल छुट्टी होता है तभी मैं बजती हूँ और सब लोग खुशी मन से घर को लौट आते हैं। जब भी बजती फोन की घंटी, जब फोन का घंटी, जब फोन, मोबाइल फोन, ये जो लैंड फोन बजता है तो दौड़ के आती गुड्डू बंटी, दौड़ के आते हैं सब लोग और फोन को रिसीव करने के लिए कि कोई हमको हमसे बात करना चाहता है। नया संदेशा लाती हूँ मैं, जब मैसेज भी आती हूँ तभी संदेशा भी वो घंटी बजते ही हमारे लिए कोई संदेशा आया है हमको पता चल जाता है फोन में। सबका मन हर्षाती हूँ मैं, सबका मन में हंसाती हूँ मैं, सबके मन में खुशी प्रदान करती हूँ जब फोन में घंटी बजता है। साइकिल की घंटी बजती है, हटो किनारे यह कहती है। साइकिल चलाने के टाइम में हम जब घंटी बजाते हैं तो हटो किनारे, जब सामने जब कोई भी जाते रहते हैं, कोई गाड़ी, कोई पैदल चल के जाते हैं तो उनको हटो, साइड हो जाओ बोल के वो कहता है साइकिल का घंटी। बीच सड़क न चलना भाई, बीच सड़क मतलब मिडिल में चलना नहीं, थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे आगे जाने दो बोल के वो साइकिल का घंटी कहता है। घंटी ने यह बात बताई, घंटी ने यह बात बताई, ये बात बताई घंटी ने कि साइकिल, जब घंटी का साइकिल साइकिल का घंटी जो बजता है तभी बीच सड़क में मतलब मिडिल में मत चलो और साइड हो जाओ, मुझे आगे जाना है बोल के वो यह बात बताती है साइकिल का घंटी। मंदिर की जब घंटी बोले, मंदिर मंदिर हम जब जाते हैं, टेम्पल में जब जाते हैं तभी जब घंटी हम बजाते हैं, सुनकर भक्तों के मन डोले, सुनकर ये घंटी का ध्वनि सुनकर सभी के मन में भक्ति भाव जागता है भगवान के प्रति। करे आरती का जब गान, करे आरती, जब हम आरती, दीप आरती जब हम करते हैं, घंटी की बढ़ जाती शान, घंटी हम बजा के दीप आरती हम करते हैं। मेज पे अफसर की बैठी है, मेज पे मतलब टेबल जो चेयर में बैठ के अफसर भी जब घंटी बजाती है, बजाते हैं जो अफसर घंटी अपने रूम में बैठ के, इसीलिए तो ये ऐंठी है, इसीलिए वो अपना अड़क दिखाती है कि वो पियोन को किसी को बुलाता है कि आओ यहाँ पे ये सब काम करना है बोल के, सब पर अपना रोब चलाती है, वो जो अफसर जो घंटी बजा के सब पर अपना रोब चलाती है, अपना हुक्म चलाती है कि ये सब जल्दी जल्दी काम करो बोल के। बजकर बंद लोग बुलाती, बजकर ये घंटी बजा के सब पियोन को, सब मैनेजर को यह बुलाता है और अपना काम करो बोल के ये सब टास्क उनको असाइन करता है, तो वही है अफसर का काम जो घंटी बजाता है। घंटी की घंटी बजती जाती, घंटी की घंटी मतलब जो वॉल क्लॉक में जो घंटी बजता है। मुन्नी मम्मी पर चिल्लाती, मुन्नी मम्मी पर चिल्लाती, वो अपनी मम्मी पर चिल्लाती, उठो उठो, यह हमें बताती, उठ जाओ, मुन्नी और मम्मी पर यह चिल्लाती है कि उठ जाओ, अभी स्कूल जाना है, स्कूल घर का काम करना है बोल के वो घंटा दर्शाता है। उठो उठो यह हमें बताती, आलस छोड़ो यह सिखलाती, आलस छोड़ो और अपने काम पे लग जाओ बोल के यह सिखाता है जब घर का जो वॉल क्लॉक बजता है, घंटी वॉल क्लॉक ऐसे ये पेंडुलम क्लॉक जब बजता है। काम बहुत से आती घंटी, बहुत काम में आता जाता है ये घंटी। अभी तो घर में इतना वॉल क्लॉक मन पेंडुलम क्लॉक नहीं मिलता है, हम तो सब डिजिटल क्लॉक यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ये जो पेंडुलम क्लॉक में जो घंटा बजता है तो साउंड होता है टिंग टिंग करके, तो वही दर्शाता है और हमको उठाता है और हमको अपने अपने काम में लग जाओ बोल के दर्शाता है। इसीलिए इतराती घंटी लगती कभी पहेली घंटी, कभी कभी ये घंटी पहेली जैसे लगती है। सबकी बनी सहेली घंटी, सबकी बन जाती है ये सहेली, सखी सहेली बन के ये हमारे जीवन में हंसी खुशी माहौल का माहौल ये लेके आती है घंटी। अभी कवियत्री का परिचय हम जानेंगे, कवि के बारे में। श्रीमती रेखा राजवंशी, ये जो लिखे हैं ये कवि रेखा राजवंशी जी एक अध्यापिका है, एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी तथा शिक्षा विज्ञान एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्नातकोत्तर MA डिग्री प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलियन बाल भारती विद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के जो बाल भारती यूनिवर्सिटी में
थार्न 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 क्या थार्नले थार्नले में इन्होंने 8 साल 8 इयर्स तक वो काम किए हैं वहाँ पे। रेखा जी ने SBS रेडियोस में अनौपचारिक प्रचारिका है, वो रेडियो में भी वो बोलती हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुवादक का काम भी किया है, ट्रांसलेटर का भी काम किए हैं। अभी कुछ शब्दार्थ के बारे में जानेंगे, शब्दों के अर्थ। अलबेली, अलबेली मतलब निराली, अनोखी, छबीली। दिनचर्या मतलब दिन के कार्य जो करते हैं। ऐंठ मतलब घमंड, ईगो। रोब मतलब दर्द, झल्लाना मतलब गुस्सा करना। इतराना मतलब गर्व दिखाना, प्राउडी फील करना। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। घर की कॉलिंग बेल हमें क्या सूचना देती है? घर की कॉलिंग बेल हमें सूचना देती है कि घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है, उसको जाके डोर ये दरवाज़ा खोलने के लिए सूचना देती है। फ़ोन की घंटी बजती है तो कौन कौन दौड़कर आते हैं? मुन्नी, बंटी, सब लोग दौड़कर आते हैं, फ़ोन की घंटी बजते हैं। मंदिर की घंटी के सान कब बढ़ जाती है? मंदिर की घंटी की सान जब बढ़ जाती है जब भक्त के मन में भक्ति भाव जागता है। कौन सी घंटी अपना रोब चलाती है? ऑफिस में जब घंटी बजता है तभी ऑफिसर का घंटी अपना रोब चलाती है। मम्मी पर कौन झल्लाती है? मम्मी पर मुन्नी झल्लाती है। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। आप कौन सी प्रकार की घंटियों के बारे में जानते हैं? हम ये कॉलिंग बेल, घर में बजती घंटी, फिर स्कूल का, विद्यालय की घंटी, ऑफिस का घंटी, साइकिल का घंटी, मंदिर का घंटी के बारे में जानते हैं। ये सब घंटी से हमें क्या लाभ होता है? घंटी के बारे में हमको अनुशासन पता चलता है और समय का ज्ञान हमको देता है घंटी। जोड़कर लिखो। नया संदेशा लाती हूँ मैं। नया संदेशा, नया संदेशा ती हूँ मैं। नया संदेशा लाती हूँ मैं, कहाँ पे है वो? उसको लिखना है, उसके बाद क्या होगा? नया संदेशा लाती हूँ मैं, सबका मन हर्षाती हूँ मैं, लिखना है, उससे मैच होगा। सबका मन हर्षाती हूँ मैं। साइकिल की घंटी बजती है, हटो किनारे यह कहती है। करे आरती का जब गान, घंटी की बढ़ जाती शान होगा। काम बहुत से आती घंटी, इसीलिए इतरा। काम बहुत से आती घंटी, इसीलिए सब लगती कभी पहली घंटी, सबकी बनी सहेली घंटी। काम बहुत से आती घंटी, इसीलिए इतराती घंटी होगा। अभी कविता का कंठस्थ कीजिए। बजती कहती, जगाती जगती, या डेस कराती, ऐसा लिखना है। फिर घड़ी की घंटी सुनकर कभी आप खुश होते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। इसके दो दो कारण लिखिए। खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं। खुश होते हैं जब घड़ी की घंटी, जब हम अपना टाइम से कुछ कर पाते हैं तो तभी खुश होते हैं। और गुस्सा करते हैं जब समय चला जाता है, उससे गुस्सा करते हैं। विद्यालय में अपने दिनचर्या के बारे में 4-5 वाक्य लिखो। विद्यालय में जो जो काम करते हो उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखना है आपको। विभिन्न प्रकार की घंटियों के चित्र खींचिए। चित्र मतलब सबका घंटी का चित्र मतलब फोटो खींच के अपने उसके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो ये था अलबेली घंटी के ऊपर एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। तो आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है अलबेली घंटी और पेज नंबर है 109 का। इसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।